हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के की हम बात करेंगे। कल्चर जो टॉपिक है जे.एंड.के का हमने वो ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नाउ इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ जे.एंड.के एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो कीप ऑन वॉचिंग। ऑलराइट, सो जैसे कि हम बात कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की, उसके ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो आपको पता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक पहाड़ी इलाका है, वो एक माउंटेनियस रीजन है। तो रोज और हमें अगर मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर हमें मूव करना है तो हमें रोड्स तो चाहिए होंगी, पहाड़ों से तो जाएंगे नहीं हम, है ना। तो उसके लिए रोड्स हमें चाहिए होंगी। रोड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर लोगों को मूवमेंट में, लोगों की मूवमेंट में और गुड्स की मूवमेंट में, दोनों की मूवमेंट में रोड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और गवर्नमेंट ने काफी हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। रोड्स की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने काफी जो है डेवलपमेंट की है रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, उनको मेंटेन रखने में काफी गवर्नमेंट ने हेल्प की है। देन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की अगर हम बात करें जे.एंड.के में, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा क्या है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किसकी मदद से जाएंगे? रोड से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे, ट्रेन से, एयर, एरोप्लेन्स एंड ऑल, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनकी मदद से ही जाएंगे ना। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट ओनली। ओके, लिसन केयरफुली। तो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसको मेंटेन कौन करता है? एक हमारा PWD आ जाता है, दूसरा हमारा BRO। PWD जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारे, जिसके बारे में हम पूरा ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे, सो डोंट पैनिक। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है और दूसरा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बस ये याद रखें, ये दोनों मेंटेन करते हैं हमारे रोड को। ऑलराइट, रोड में सबसे पहले हमारे आ जाते हैं नेशनल हाईवेज, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफलाइन है। ये कहाँ पे, अगर हम स्टेट और यूटी की बात करें तो क्या करता है, ये लिंक करता है एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ, या कैपिटल सिटीज को लिंक करता है। यहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी नेशनल हाईवेज हमारे लिंक करते हैं। अगर नेशनल हाईवेज जो है इनको नंबरिंग दी गई थी, फिर से नंबरिंग दी गई थी, कब दी गई थी ये याद रखना, 28 अप्रैल 2010 को इसको नंबरिंग दी गई थी। कैसे? 4 मेन नेशनल हाईवेज में इनको डिवाइड किया गया है। नेशनल हाईवेज को याद रखना है, नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1B, नेशनल हाईवे 1C एंड नेशनल हाईवे 1D। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेशनल हाईवे 1A। नेशनल हाईवे 1A में क्या है, ये किसको कनेक्ट करता है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो कश्मीर वैली को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और नेशनल हाईवे 1A जो है वो पार्ट है हमारा नेशनल हाईवे 44 का, ये पार्ट है हमारा। ठीक है, अब ये भी याद रखना है आपको, और ये पूरे इंडिया को भी कनेक्ट करता है। तो नेशनल हाईवे 1A जो जम्मू एंड कश्मीर में बात करें, कश्मीर को जम्मू के साथ लिंक करता है। ऑलराइट, फिर जो नेशनल हाईवे 1A है, ये हमारा नॉर्दर्न टर्मिनल कहाँ से शुरू होता है इसका? उरी, जो जे.एंड.के में है, और सदर्न टर्मिनल कहाँ तक है इसका? जलंधर, पंजाब तक। याद रहेगा, नेशनल हाईवे 1A की बात करें हम, जे.एंड.के में उरी से और पंजाब में जलंधर तक इसका नॉर्थ और सदर्न लिंक जो है इसका वो बताया गया। फिर जवाहर टनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी नेशनल हाईवे 1A में लाई करता है। और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? BRO ने। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? बैकन प्रोजेक्ट के अंदर। ये याद रखना है आपको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट है? पीर पंजाल रेंज पे है। और किसको कनेक्ट करता है? ये जम्मू को कश्मीर वैली के साथ जोड़ता है। और ये जवाहर टनल रास्ते में आता है, याद रखोगे आप। BRO ने कंस्ट्रक्ट किया है बैकन प्रोजेक्ट के अंदर, और ये कहाँ लाई करता है? पीर पंजाल रेंज पे, और ये जम्मू और कश्मीर के क्रॉसवे, मतलब बीच में आता है। ऑलराइट, तो नेशनल हाईवे 1A हमने यही बात की, इसमें जवाहर टनल इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्दर्न टर्मिनल, सदर्न टर्मिनल इंपॉर्टेंट है। देन हमारी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हाईवे 1A की टोटल लेंथ कितनी है? 663 किलोमीटर, 663 किलोमीटर। देन नेशनल हाईवे 1A जो है वो नेशनल हाईवे 44 का पार्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दी। नेशनल हाईवे 44 की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा।
अगर हम इंडिया के नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे 44, तो ये कनेक्ट करता है नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी, पूरा नॉर्थ। अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, ऊपर नॉर्थ से लेके नीचे साउथ तक, तो ये नेशनल हाईवे हमारा 44 है, जो नॉर्थ और साउथ चलता है, नॉर्थ टू साउथ। ऑलराइट, इसकी टोटल लेंथ आपने याद रखनी है 4112 किलोमीटर्स, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और नेशनल हाईवे 44 जो है ये किससे बना है? 7 ओल्ड नेशनल हाईवे से बना हुआ है। जो कौन कौन से? नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 26, नेशनल हाईवे 7। ये इतना याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, विच इज नेशनल हाईवे 1, जो जो नेशनल हाईवे 1 है वो किसको जोड़ता है? पंजाब, हरियाणा को, और कहाँ पे खत्म होता है? दिल्ली तक। नेशनल हाईवे 2 भी दिल्ली से आगरा, नेशनल हाईवे 3 आगरा से ग्वालियर। बस इतना सा, क्योंकि हम जम्मू की बात करें तो जम्मू का ही ज्यादा हम ब्रीफली पढ़ेंगे, उसका ही हम पढ़ेंगे। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में बात करें, नेशनल हाईवे 44 कितना किलोमीटर्स है? ऐसे टोटल श्रीनगर से कन्याकुमारी 4112 किलोमीटर्स है, बट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें वो सिर्फ 295 किलोमीटर्स है, जो कहाँ से है? लाल चौक, श्रीनगर में लाल चौक से शुरू होते हुए जम्मू तक कितना किलोमीटर्स है? 295 किलोमीटर्स। ऑलराइट, नॉर्थ से साउथ। ऑलराइट, नेक्स्ट ये हमारा नेशनल हाईवे 1A की बात थी हमने, जिसमें नेशनल हाईवे 44 भी थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट सेकंड वन इज नेशनल हाईवे 1B। इसमें क्या होता है? ये पूरा जम्मू में ही है, JNK में ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेशनल हाईवे 1A ही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये किसको लिंक करता है? बटोत और खानबल, ये दो जगहों का लिंक करता है। और प्लेसेस विच फॉल, और इनके जो बीच में प्लेसेस आती हैं वो कौन कौन से? डोडा, किश्तवाड़, सिंथान पास, तो आपको ये भी याद रखना है। और उसका टोटल डिस्टेंस भी कितना है? 274 किलोमीटर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा नेशनल हाईवे जो है वो है 1C, नेशनल हाईवे 1C, जो हमारा, जिसको अब नाम दे दिया गया नेशनल हाईवे 144 नाम दे दिया गया है ये, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया। ये अभी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, अभी अभी हुआ है, ये रिसेंट न्यूज है। तो नेशनल हाईवे 1C का नाम क्या हो गया? नेशनल हाईवे 144। और ये शॉर्ट नेशनल हाईवे है, क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना? ओनली 88 किलोमीटर्स। ऑलराइट, और ये कहां से शुरू होता है? डोमेल एंड कटरा के बीच का डिस्टेंस जो 8 किलोमीटर्स है, और नेशनल हाईवे 1C है ये, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया, विच इज नेशनल हाईवे 144, ये भी याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेशनल हाईवे लास्ट हमारा है नेशनल हाईवे 1D। इसमें क्या होता है? इसको श्रीनगर टू ले हाईवे, नेशनल हाईवे 1D जो किसको लिंक करता है? श्रीनगर से ले तक। ले जो है वो डिस्ट्रिक्ट है हमारी लद्दाख की। और इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन कौन करता है? नेशनल हाईवे 1D जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है? अंडर है विजायक, अंडर प्रोजेक्ट विजायक के अंदर इसको कौन मेंटेन करता है इस रोड को? नेशनल हाईवे 1D को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 हाईएस्ट पासेस जो है नेशनल हाईवे 1D के, वो भी आपने याद रखना, जो पास बीच में आते हैं पासेस, वो है फुतुला एंड जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14.2 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये। और ये कहाँ पे है? हिमालयाज में है, सोनमर्ग और द्रास के बीच में आता है। सोनमर्ग हमारा श्रीनगर में और द्रास हमारा लेह में। और द्रास जो है वो हमारी कोल्डेस्ट प्लेस है इन इंडिया, ये भी याद रखना है, इंडिया में विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस, तो द्रास इन लद्दाख। ऑलराइट, फिर नेशनल हाईवे 1D में वो नेशनल हाईवे 1 का पार्ट है, ये भी याद रखना है आपको। नेशनल हाईवे 1 की अगर हम बात करें, ये मैंने आपको पीछे बताया, पंजाब, हरियाणा और एंड होता है दिल्ली में। और इसकी टोटल लेंथ 534 किलोमीटर्स है। और ये किससे बना हुआ है ये भी आप पढ़ लेना, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो देन नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एज आप न्यूज में भी सुनेंगे कि रोड्स जो कंस्ट्रक्ट होती रहती हैं, तो और कौन करता है उसको मेंटेन? रोड्स वगैरह, रोड्स कंस्ट्रक्ट होते रहती हैं, इंडिया में होती है ना, तो इसको डेवलप करता है, मेंटेन करता है रोड नेटवर्क को इंडिया में कौन? बॉर्डर एरिया में। कहाँ पे करते हैं? बॉर्डर एरिया में। और बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पे भी रोड की डेवलपमेंट में मदद करता है कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा सड़क संगठन, ठीक है। और ये फाउंड कब हुआ था? ये फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 7 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में।
और राइट, जो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में कहाँ पे, सीमा सड़क भवन, वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है। देन ये कौन कौन से रीजन को सर्व करता है? इंडिया को तो करता है, और हमने अभी बताया फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज को भी करता है। फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? चाइना तो है नहीं फ्रेंडली, तो फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। आई होप ये आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टर जनरल कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल में कम इन द एग्जाम, ओके। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसको बनाया किसने? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के JNK की यूटी में और लद्दाख में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है बेकन, जो श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ पे? कश्मीर में। और ये कौन से नेशनल हाईवे पे वर्क करता है? ये जो बेकन प्रोजेक्ट है, इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवेज आते हैं? नेशनल हाईवे 1A, 1B, 1D और जोजिला टनल, वो भी इसके अंडर आता है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? बेकन। जो किसने बनाया ये प्रोजेक्ट? किसके अंडर आता है ये प्रोजेक्ट? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। और इनके अंदर कौन कौन सी रोड आती हैं आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बेकन। फिर हिमांक, ये कौन सी कहाँ की रोड्स को मतलब डेवलप करने में मदद कर? लेह में है ये हिमांक प्रोजेक्ट, और ये याद रखना है आपको। और जो बेकन है उसको दो में डिवाइड किया, संपर्क और हिमांक। जो संपर्क है वो हमारा जम्मू में आता है, और हिमांक जो है ये प्रोजेक्ट के नाम है बच्चे। ये बेकन हमारा प्रोजेक्ट है जो दो प्रोजेक्ट में डिवाइड है, संपर्क और हिमांक। संपर्क जम्मू में लाई करता है और हिमांक जो है लेह में। हिमांक लेह में है, लेह की रोड्स वगैरह को मेंटेन करके रखता है। संपर्क जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू में, और जम्मू में जो रोड्स हैं, ब्रिजेस जो भी कंस्ट्रक्ट होते हैं उसमें मदद करता है। और ये कौन इसका हेड, मतलब कौन देखता है इन प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट किसके अंदर आते हैं? हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। लास्ट वन हमारा एक और लद्दाख का, लेह का ही है ये। लेह जो है डिस्ट्रिक्ट है ना लद्दाख की, विजायक, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो विजायक प्रोजेक्ट है इसके अंदर कौन सी रोड आती है? नेशनल हाईवे 1D आती है। और ये कब ये आया था ये विजायक प्रोजेक्ट? सितंबर 2010 में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर? पूरे इंडिया में कितने हैं? 18 प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। फिर हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो 18 प्रोजेक्ट्स हैं वो किस पे काम करते हैं? रोड की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, ड्रेन मेंटेनेंस में, प्लेटून्स क्या होते हैं? सोल्जर्स की जो कंपनीज हैं उनको भी मेंटेन करके रखते हैं। ये प्रोजेक्ट्स के अंडर ये सब आता है। देन लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है हमारा आई थिंक जम्मू में जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ही कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनाया? संपर्क प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है। वो दो लॉन्गेस्ट ब्रिज है। एक तो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो उज ब्रिज है, दूसरा बसंतर ब्रिज। जो उज ब्रिज है वो लॉन्गेस्ट है, उसकी लेंथ है 1000 मीटर्स। और ये कहाँ पे है? सिंपली आप याद रखो, कठुआ में, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस याद रखो उज ब्रिज जो है ये BRO के अंडर आता है। और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? संपर्क प्रोजेक्ट के अंदर, और ये जम्मू में है। और दूसरा कठुआ में है, सॉरी। बसंतर ब्रिज जो है ये भी कितनी मीटर्स है? 617.40 मीटर्स। और ये सांबा